हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि i बराबर हमारे पास है वर्गमूल का -1, a बराबर हमारे पास मान दे रखा है 1 प्लस वर्गमूल 5/2 और b बराबर हमारे पास मान दे रखा है 1 माइनस वर्गमूल 5/2, तब निम्न में से कौन सा वर्ग सम अवयव है, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें कौन सा हमारा वर्ग सम अवयव है, हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें प्रश्न का हल जो हमारे प्रश्न के विकल्प हैं उनकी सहायता से ही हल करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम वर्ग सम अवयव, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, वर्ग सम अवयव क्या होता है उसे देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव a है जो कि कुछ इस प्रकार है। 2 गुणा 2 कोटि का हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं a b c d। तो a अवयव यदि वर्ग सम अवयव है तो a अवयव के जो सारणिक का मान है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अर्थात वर्ग सम अवयव के सारणिक का मान, वर्ग सम अवयव के सारणिक का मान या तो 0 होता है या 1 होता है। एवं वर्ग सम अवयव कौन से होते हैं, वर्ग सम अवयव हमारे पास होते हैं, वर्ग सम अवयव हमारे पास होते हैं यदि हम a अवयव का वर्ग करेंगे तो a अवयव का वर्ग करने पर हमारे पास यदि a अवयव ही प्राप्त होता है तो हमारा जो a अवयव है वह वर्ग सम अवयव कहलाता है। एवं वर्ग सम अवयव के जो सारणिक का मान है वह 0 या 1 होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a बराबर मान दे रखा है 1 प्लस वर्गमूल 5/2, b बराबर हमारे पास मान दे रखा है 1 माइनस वर्गमूल 5/2। तो चलिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी क्या होगा, 1 प्लस वर्गमूल 5/2 गुणा में 1 माइनस वर्गमूल 5/2। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वर्गमूल 5 गुणा 1 माइनस वर्गमूल 5/2। तो हमारे पास जो अंश में सूत्र लग जाएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग, तो 1 माइनस 5, तो हमारे पास प्राप्त होगा -4/2। हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 5, तो हम यहाँ हमारा आएगा 4। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -4/4। तो हमारे पास a गुणा b का मान प्राप्त होगा -1। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम प्रश्न के विकल्पों की जांच करते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम विकल्प है, जो हमारे पास ए विकल्प है, उसकी हम जांच करते हैं। तो ए विकल्प की जांच करने पर कि ए विकल्प हमारा वर्ग सम अवयव है या नहीं, तो ए विकल्प में जो अवयव दे रखा है उसे हम ए नाम दे देते हैं। तो ए अवयव हमारे पास क्या है, अवयव है ए आई और हमारे पास है आई और माइनस बी। यदि ए वर्ग सम अवयव है तो इसके सारणिक का मान क्या होगा, 0 या 1 के बराबर होगा। तो सर्वप्रथम हम यही जांच करते हैं कि निम्न अवयव के मान क्या है, निम्न अवयव के सारणिक का मान 0 या 1 प्राप्त हो रहा है नहीं। क्योंकि सर्वप्रथम हम यदि सारणिक के मान की जांच कर लेंगे तो हमारे आसानी होगी जांच करने में कि हमारा जो अवयव है वह वर्ग सम अवयव है या नहीं। तो हम ए अवयव का सारणिक निकाल लेते हैं। तो ए अवयव का सारणिक निकालेंगे तो ए आई आई माइनस बी, तो गुणा करेंगे तो ए की गुणा बी से, तो माइनस ए बी माइनस आई का वर्ग, और आई के वर्ग का मान हमारे पास क्या होगा, माइनस ए बी प्लस 1 हो जाएगा। आई के वर्ग का मान -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए बी का मान हमने प्राप्त किया था वो हमारे पास प्राप्त हुआ था -1, तो -1 प्लस 1 हमारे पास प्राप्त हो गया 2। अर्थात हमारे पास ए के जो सारणिक का मान है वह हमारे पास ना तो 0 प्राप्त हो रहा है ना ही 1 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए अवयव है, जो हमारा प्रथम विकल्प है वह, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा अवयव है ए आई आई माइनस बी, वर्ग सम अवयव नहीं है, वर्ग सम अवयव नहीं है। तो हमारा प्रथम विकल्प तो नहीं है। चलिए द्वितीय विकल्प की जांच करते हैं। द्वितीय विकल्प हमारे पास प्रश्न में है, बी विकल्प हमारे पास है, बी विकल्प की जांच करते हैं। तो बी विकल्प हमारे पास क्या है, बी विकल्प में जो हमारे पास अवयव दे रखा है उसे हम ए नाम दे देते हैं। जहां हमारे पास अवयव है बी आई आई ए, बी आई
आई ए। तो चलिए सर्वप्रथम हम सारणिक का मान ही याद कर लेते हैं। तो सारणिक ए बराबर हमारे पास प्राप्त होगा ए बी माइनस आई का वर्ग। तो ए बी का मान हमारे पास था -1 माइनस आई का वर्ग हमारे पास होगा -1। तो हमारे पास -1 + 1 अर्थात 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो अवयव है वह वर्ग सम अवयव हो सकता है। तो 0 या 1 हमारे पास यदि प्राप्त हो रहा है तो हमारा जो अवयव है वह वर्ग सम अवयव हो सकता है। तो वर्ग सम अवयव के लिए हमारे पास शर्त क्या होती है कि अवयव का वर्ग करने पर हमारे पास ए ही प्राप्त होगा। हमने मुख्य अवधारणा में शर्त देखी थी कि वर्ग सम अवयव के लिए जो मुख्य शर्त होती है वह होती है कि किसी अवयव का वर्ग लेने पर यदि वही अवयव प्राप्त होता है तो हमारा वर्ग सम अवयव कहलाता है। और वर्ग सम अवयव के जो सारणिक का मान है वह 0 और 1 हो सकता है। तो यहाँ हमारे अवयव के सारणिक का मान तो 0 प्राप्त हो रहा है, परंतु हमारा वर्ग सम अवयव है या नहीं, क्योंकि किसी भी अवयव के सारणिक का मान तो 0 प्राप्त हो ही सकता है, 0 या 1 प्राप्त हो ही सकता है। तो लेकिन वर्ग सम अवयव के जो सारणिक का मान है वह तो 0 या 1 ही होगा। तो हमारा जो प्रथम विकल्प है उसमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम वहां से यह कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम विकल्प है वह तो गलत है, क्योंकि उसके अवयव के सारणिक का मान 0 या 1 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने प्रथम विकल्प को गलत साबित कर दिया। प्रथम परंतु द्वितीय विकल्प में हमारे पास 0 सारणिक का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो यह भी जरूरी नहीं है कि किसी भी अवयव के सारणिक का मान 0 या 1 प्राप्त हो तो वह हमारा वर्ग सम अवयव होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारी मुख्य जांच है जो कि है वर्ग सम अवयव की परिभाषा से कि कोई अवयव वर्ग सम अवयव तब कहलाता है जब उस अवयव का वर्ग लेने पर वही अवयव प्राप्त होता है। तो हम a का वर्ग बराबर देखते हैं कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो हम a का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो a का वर्ग क्या होगा, a अवयव हमारे पास द्वितीय विकल्प में जो अवयव है वह है हमारे पास b i i a b i i a। तो गुणा करते हैं। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि b की गुणा b से, तो b का वर्ग i की गुणा i से, तो हमारे पास प्राप्त होगा i का वर्ग। इसी प्रकार हम अन्य पदों की गुणा करते हैं, b की गुणा i से, तो bi और प्लस i, तो इसे हम लिखते हैं i a प्लस b। इसी प्रकार हमारे पास अन्य पद प्राप्त होंगे i a प्लस b, और अंतिम पद हमारे पास प्राप्त होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा i का वर्ग प्लस a का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, या मान रख देते हैं। तो a का वर्ग बराबर हमारे पास प्राप्त होगा b का वर्ग -1 और i a प्लस b, i a प्लस b और a का वर्ग -1। अब हम b का और a का मान रख देते हैं। तो b का और a का मान हमारे पास क्या है, b का मान हमारे पास है, b का मान हमारे पास था a का वर्ग बराबर b का b का मान हमारे पास था 1 माइनस वर्गमूल 5/2 का वर्ग -1, और i a का मान हमारे पास था 1 प्लस वर्गमूल 5/2 प्लस 1 माइनस वर्गमूल 5/2 एवं i 1 प्लस वर्गमूल 5/2 प्लस 1 माइनस वर्गमूल 5/2, और a का वर्ग हमारे पास है 1 प्लस वर्गमूल 5/2 का वर्ग -1। तो हल करते हैं। तो हमारे पास a का वर्ग है वह प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा, a का वर्ग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 5 के वर्ग को हल करेंगे तो a का वर्ग तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 2 वर्गमूल 5 बटे में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4। तो 4 हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा -4, और हमारे पास है i गुणा में a प्लस b। तो a प्लस b जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 लघुत्तम आ जाएगा, वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 घट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा i ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ भी हमारे पास i ही प्राप्त होगा, और यहाँ हमारे पास है a का वर्ग -1, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2 वर्गमूल 5 बटे में 4 लघुत्तम आ जाएगा, और हमारे पास है -1 तो -4। तो a का वर्ग हमारे पास क्या प्राप्त होगा, a का वर्ग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमारे पास है i, यहाँ भी हमारे पास है i, तो
1 प्लस 5 और माइनस 4, तो 6 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 2, माइनस 2 वर्गमूल 5 बटे हमारे पास है 4। तो 2 लघुत्तम लेकर जब हम काट देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2, और हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा, 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 लघुत्तम लेके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 वर्गमूल 5 बटे 2। तो ये हमारे पास क्या है? b का मान ही है, तो a का वर्ग बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ, ये b है, ये i है, ये i है और ये a है। तो ये हमारे पास जो b है, अर्थात a का वर्ग करने पर हमारे पास a ही प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा b विकल्प क्या है? वह एक बी विकल्प है, वह क्या है? हमारा वर्ग सम आव्यूह है, वर्ग सम आव्यूह है। तो चलिए अब हम सी विकल्प की जांच करते हैं। तो सी विकल्प की जांच करते हैं। सी विकल्प की जांच करने पर तो सर्वप्रथम हम क्या है, सी विकल्प में जो हमारा आव्यूह दे रखा है उसे हम ए आव्यूह नाम दे देते हैं। तो ए आव्यूह हमारे पास क्या है सी विकल्प में? सी विकल्प में ए आव्यूह है ए आई आई बी। तो सी विकल्प में हमारे पास आव्यूह है ए आई आई बी। तो सर्वप्रथम हम आव्यूह ए के सारणिक का मान देखते हैं, जो कि हमारे पास होगा ए बी माइनस आयोटा का वर्ग, अर्थात ए बी प्लस 1। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा, ए बी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था माइनस का 1 प्लस 1 अर्थात 0 प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हमें जांच करना होगा कि a का वर्ग बराबर हमारे पास होना चाहिए a का, क्योंकि हमारी जो मुख्य परिभाषा क्या है वर्ग समावयव की, यही है। ये तो हम ऐसे ही जांच कर रहे हैं, ऐसे ही अर्थात हम सर्वप्रथम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आसानी होती है जब हम देख लेते हैं कि सारणिक का मान 0 प्राप्त हो रहा है या नहीं। 0 या 1 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा आव्यूह है वह वर्ग सम आव्यूह हो सकता है, और वह वर्ग सम आव्यूह होने के लिए जो हमारी मुख्य परिभाषा है उसकी सहायता से हम हल करते हैं। तो हम a का वर्ग निकालते हैं, तो a का वर्ग किस प्रकार निकाल जाएगा? हमारे पास होगा a i b की गुणा हम करेंगे a i b से, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग प्लस i का वर्ग, और हमारे पास प्राप्त होगा उसी प्रकार हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a i प्लस आई बी, जिसे हम लिख सकते हैं आई ए प्लस बी, और हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा a का वर्ग ए आई ए प्लस बी, और यहाँ प्राप्त होगा a का वर्ग, यहाँ प्राप्त हमारे पास प्राप्त होगा b का वर्ग प्लस i का वर्ग। तो हमने तृतीय विकल्प में हमारे पास कुछ इसी प्रकार का अवयव बन रहा था, जिसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? वर्ग सम अवयव प्राप्त हुआ था, अर्थात a का वर्ग बराबर हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग माइनस 1 और a प्लस बी आई, और a प्लस बी आई, और हमारे पास है b का वर्ग माइनस 1। तो b का वर्ग माइनस 1 और a का वर्ग माइनस 1 का मान हमने a और b का मान रखने पर प्राप्त किया था। a का वर्ग हमारे पास a का वर्ग माइनस 1 का मान हमारे पास हल करने पर क्या प्राप्त हुआ था? a ही प्राप्त हुआ था, और b का वर्ग माइनस 1 का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? b ही प्राप्त हुआ था। अर्थात यहीं से हम कह सकते हैं कि जब हम हल करेंगे तो हमारे पास a का वर्ग क्या प्राप्त होगा? a का वर्ग माइनस 1 का मान हमारे पास प्राप्त होगा a, यहाँ हमारे पास i प्राप्त होगा, यहाँ हमारे पास i प्राप्त होगा, और यहाँ हमारे पास b प्राप्त होगा, अर्थात हमारे पास हल करने पर a ही प्राप्त हो रहा है। तो जब हम जो हमारा तृतीय विकल्प है उसे हम जब हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर वही मान प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सी विकल्प में आव्यूह दे रखा है वह वर्ग सम आव्यूह है, वर्ग सम आव्यूह है। अब हम अंतिम विकल्प अर्थात डी विकल्प की जांच करते हैं। तो हमारे पास डी विकल्प क्या है? डी विकल्प की जांच करते हैं। तो हमारे पास डी विकल्प क्या है? डी विकल्प में जो हमारे पास आव्यूह दे रखा है उसे ए नाम दे देते हैं। हमारे पास डी विकल्प में आव्यूह दे रखा है वह है ए बी बी ए। तो ए बी बी ए दे रखा है हमें ए बी बी ए। तो हम सर्वप्रथम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग हमारे पास क्या होगा? ए का मान हमारे पास है 1 प्लस वर्गमूल 5 बटा 2 का पूरे का वर्ग, माइनस 1 माइनस पूरे का वर्ग है यहाँ, और 1 माइनस वर्गमूल 5 बटा 2 के पूरे का वर्ग। तो जब हम हल करेंगे
तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 + 5 + 2 वर्गमूल 5 और हमारा 4 हम लघुत्तम ले लेते हैं। माइनस में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 - 5 और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्लस का 2 वर्गमूल 5। तो यहाँ हमारा 1 से 1 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4 बटे वर्गमूल 5 बटे 4। तो हल करने पर हमारे पास वर्गमूल प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारे पास वर्गमूल 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारे पास ना तो सारणिक का मान है वह ना तो 0 प्राप्त हो रहा है, ना 1 प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा जो डी विकल्प है वह क्या है, वर्ग सम अवयव नहीं है। डी विकल्प वर्ग सम वर्ग सम अवयव नहीं है, तो हमारा अवयव नहीं है। तो ए और डी विकल्प हमारा वर्ग सम अवयव नहीं है, बी और हमारा सी है वह वर्ग सम अवयव है। तो चलिए हम प्रश्न का हल लिखते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, प्रश्न का बी विकल्प और हमारा प्रश्न का सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।